हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता, अभी हम खड़े हैं मेरा वृंदावन के सामने और यहाँ पे हम खड़े हैं, आपको लेके जाएंगे, एक सोसाइटी दिखाने वाले हैं आज हम आपको, जहाँ पे आपको फ्लैट मिलेगा। आप परचेज़ कर सकते हैं फ्लैट, जो कि वहाँ के ओनर हैं वो उसे सेल करना चाहते हैं। सोसाइटी ऐसी है कि इससे अच्छी प्राइम लोकेशन पे आपको सोसाइटी नहीं मिल सकती। वहाँ से प्रेम मंदिर की अगर हम बात करें तो करीब वहाँ से प्रेम मंदिर होगा 2 किलोमीटर। वहाँ से आप फोगला आश्रम और अंद्रेश जी के आश्रम, बहुत सारी जगह आप जा सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल बिल्कुल बगल में है। फोगला आश्रम बहुत पास पड़ेगा अगर आप पापड़ी चौराहे होते हुए जाते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल पास पड़ेंगी और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे आज हम जो सोसाइटी लेके आए हैं, सोसाइटी के अंदर फ्लैट अवेलेबल है। अभी हम खड़े हैं मेरो वृंदावन के सामने और यहाँ से आपको सीधा लेके जाएंगे सोसाइटी की तरफ। सोसाइटी कहाँ पड़ती है पहले मैं आपको बता देती हूँ। सोसाइटी पड़ती है आपकी रुक्मणी विहार में। रुक्मणी विहार में सोसाइटी पड़ती है। रुक्मणी विहार का अगर आपने गेट देखा है तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा देवकी नंदन जी का आश्रम। जिन्होंने भी देवकी नंदन जी का आश्रम देखा है, प्रिया कांजू, उनके जस्ट बगल में, आश्रम के जस्ट बगल में रोड गई है अंदर। उस रोड से अगर आप जाएंगे तो उस रोड से अगर आप जाएंगे करीब 1 किलोमीटर पे वो सोसाइटी पड़ती है। और उसी सोसाइटी के अगर उस साइड से आप जाएंगे दूसरे रास्ते से, जहाँ मेन रुक्मणी विहार का गेट है, वहाँ से आप प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, फोगला आश्रम, आपका इंद्रेश जी का जो आश्रम है, सारी चीज़ें बहुत 2-1.5-2-3 किलोमीटर के अंदर आती हैं। और वहाँ से बिहारी जी का मंदिर भी पास पड़ता है, क्योंकि आपको पता है प्रेम मंदिर से अगर आप ई रिक्शा लेते हो तो सीधा आपको वो बांके बिहारी के वहाँ पे पहुँचा देता है। तो सारी चीज़ आपको बिल्कुल पास में पड़ती है। सोसाइटी बिल्कुल A1 है। और वृंदावन, आपको पता है वृंदावन में बहुत सारी सोसाइटी है, लेकिन गोलोक धाम जो सोसाइटी है वो एकदम जहाँ बनी हुई है। आपको पता है कभी कभी वृंदावन में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, मतलब उस टाइम उनको अपने ही वाहन से जाने में दिक्कत हो जाती है, चाहे स्कूटी हो, बाइक की बात कर लें या फिर हम बात करें कार की। अगर वो उससे जाते हैं उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि वो रह रहे होते प्रेम मंदिर। आपको पता है प्रेम मंदिर और जहाँ पे राधा केली कुंज है, ये सारे जो एरिया हैं, चैतन्य विहार हो गया, ये इतने ज़्यादा मतलब वहाँ रश हो जाता है। आपको पता है प्रेम मंदिर के सामने क्या हाल होता है, वहाँ तो डेली का है प्रेम मंदिर के सामने, चाहे वृंदावन में ज़्यादा भीड़ हो या ना हो। ये सोसाइटी ऐसी है कि अगर आपकी कार प्रेम मंदिर में, आपको पता है प्रेम मंदिर से पहले पार्किंग को वहाँ पे रोक देते हैं, वहाँ पे अगर वहाँ तक भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देवकी नंदन जी के आश्रम के बगल से निकाल सकते हैं। रुक्मणी विहार का गेट बहुत पहले है। उमैक्स सिटी अगर आपने देखी है, उससे 500 मीटर की दूरी पर रुक्मणी विहार का गेट है, वहाँ से आप ले जा सकते हैं। तो आपका कितनी भी वृंदावन में भीड़ हो जाए, कोई भी होली हो, जन्माष्टमी हो, कुछ भी हो, आप ईजिली अपने घर तक पहुँच सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है, वृंदावन में कितना भी रश हो, बारिश हो, कुछ भी हो, यहाँ पे बिल्कुल शांति रहेगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वृंदावन में जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना, जन्माष्टमी हो या फिर होली हो या कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो, दिवाली हो, तो वृंदावन में भक्त लोग बहुत भारी मात्रा में आते हैं। उस टाइम इतना रश हो जाता है, जो वहाँ के जो लोग हैं जिनके घर आसपास होते हैं वो सच में इतना परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है हम लोग रहे हैं वृंदावन में होली के समय, तो हमेशा वृंदावन में होते हैं, तो इस समय बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अपने घर से नहीं निकल सकते। वहाँ पे होली पे तो 1 महीने इतना बुरा हाल रहता है। आपको पता है, अगर आप वृंदावन कभी होली पे जो नहीं गए हैं, जो गए हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं गए उन्हें बता दूं, जो वृंदावन की रोड होती है करीब करीब मतलब 1 से 2 इंच तक सिर्फ गुलाल जमा होता है। मतलब आपको रोड दिखाई नहीं देगी पूरे वृंदावन में, ऐसा आपको मुंह ढक के चलना पड़ता है। क्योंकि जब गुलाल अब रहता है तो गाड़ी रिक्शा जो चलते हैं तो इतना उड़ता है, आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये हाल होता है वृंदावन में। जब परिक्रमा होती है होली पे, तब तो आप निकल ही नहीं सकते, तब तो आप साइकिल लेके नहीं जा सकते, पैदल वाले नहीं चल सकते, आप स्कूटी बाइक तो भूल जाइए। तो इसीलिए आज जो हम लेके आए हैं सोसाइटी, रुक्मणी विहार में लेके आए हैं। और रुक्मणी विहार एक ऐसा एरिया है वृंदावन में, जब पूरे वृंदावन में कहीं पे भी भीड़ हो, रुक्मणी विहार एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप आराम से, अगर आपका फ्लैट है, घर है, तो आप रह सकते हैं। ना रश होगा, ना भीड़ होगा, बिल्कुल शांति। अगर कभी वृंदावन में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाती है, कभी कभी आपने देखा बहुत वृंदावन में जरा सी बारिश हो जाए पानी भर जाता है कुंज गलियों में, हर जगह। इवन मेरो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका प्रेम मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत पानी भर जाता है। मेरो वृंदावन आपने देखा उधर भी पानी भर जाता है। रुक्मणी विहार आप चले जाओ, आपको कहीं पर भी पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि जो रुक्मणी विहार जो पूरा है, उसमें बड़े मतलब प्लान तरीके से पूरी सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, पूरा बसाया गया है। तो इसी के अंदर एक सोसाइटी आती है नंदनी गोलोक धाम। नंदनी गोलोक धाम किसी से आप पूछ लेंगे, कोई भी आपको बता देगा। बाकी देवकी नंदन जी का मैंने आपको बताया, उनके साइड से रोड गई है, उससे आप जाएंगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ पड़ेगी नंदनी गोलोक धाम। अच्छी सोसाइटी है, सोसाइटी से बाहर निकलते ही आपको सारी चीज़ें भी मिल जाती है। अभी हम रुक्मणी विहार के अंदर एंटर किए हैं, आपने देखा होगा, सीधे जाएंगे तो आपका पड़ेगा गोल चक्कर।
गोल चक्कर से घूम के हम आपको ले जाएंगे। आप देखिएगा कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पड़ता है कान्हा माखन पब्लिक स्कूल। कान्हा माखन पब्लिक स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब करीब 1 किलोमीटर दूरी पे आपकी पड़ती है। सोसाइटी है नंदिनी गोलोक धाम, और हम लोग जब थे, हम लोग भी नंदिनी गोलोक धाम में ही थे। करीब 3 से 4 महीने हम वहीं रुके थे। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है और वहाँ आपको डीजी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। वहाँ पे क्लब हाउस है, जिम वगैरह है, सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। स्विमिंग पूल है सोसाइटी में, अपना एक मंदिर है, सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ आपकी सोसाइटी में। क्योंकि जैसे वृंदावन में आपको पता है बारिश वगैरह होती है, लाइट वगैरह का इशू रहता है, डीजे है, लाइट जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज़ के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, सारी चीज़ें हैं। तो अभी अब गोल चक्कर से आपने देखा हम लोग घूम गए हैं। घूमने के बाद आप एक ये रोड गई है इस साइड, इस रोड पे ना जाके हम लोग ये घूम के जाएंगे इस तरफ, और इस तरफ 2 रोड गई हैं, एक उस साइड और एक साइड। हमें इस साइड वाली में जाना है। ये देखिए बाइक जा रही है। यहाँ पे सीधा जाएंगे तो अभी आपको उल्टे हाथ की तरफ पड़ेगा कान्हा माखन पब्लिक स्कूल। इससे आप सीधे जाएंगे, उससे जाने के बाद आपको सिर्फ सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे आप, सीधे आपकी सोसाइटी आ जाएगी नंदिनी गोलोक धाम। तो यहाँ ये आपकी सोसाइटी है, आप जा सकते हैं। अगर आप यहाँ तक भी पहुँच गए ना, किसी से पूछ लोगे तो कोई भी आपको बता देगा नंदिनी गोलोक धाम कहाँ है। अभी हम आपको दिखाएंगे कान्हा माखन पब्लिक स्कूल। और ये जो आप जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, ये चौराया है नंदिनी गोलोक धाम से। लोग यहीं शॉपिंग करने आते हैं, बिल्कुल बगल में। हम तो पैदल भी आ जाते थे क्योंकि बिल्कुल बगल में है। वैसे तो वहाँ सोसाइटी के सामने भी बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सामान चाहिए तो आप चौराहे तक आ सकते हैं। यहाँ पे सब्जी की दुकान, हर चीज़ की शॉप यहाँ पे आपको मिल जाती है। और नंदिनी गोलोक धाम से आप पैदल भी आ सकते हैं, तो सोचिए कितना पास होगा। तो जो सोसाइटी आज जो मैं आपके पास लेके आई हूँ, बहुत अच्छी सोसाइटी है। जिसको भी इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं। ये देखिए आ गया कान्हा माखन पब्लिक स्कूल। अगर आप सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं तो आप स्कूल भी आपको यहाँ पे बिल्कुल पास में मिल जाता है। स्कूल की बस वगैरह सारी चीज़ें चलती है। सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, फ्लैट हम आपको भी दिखाएंगे। अगर मैं बात करूँ फ्लैट की, तो फ्लैट का जो एरिया है वो है 1250 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। और वहाँ 2 BHK आपको फ्लैट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। तो ये है आपकी सोसाइटी नंदिनी गोलोक धाम। ये सोसाइटी है, बाहर से कुछ इस तरह दिखती है। अंदर इसमें जिम वगैरह सारी चीज़ की आपकी फैसिलिटीज़ हैं, क्लब हाउस है। और ये है आपकी सोसाइटी। अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ। अंदर से ये पूरी सोसाइटी है, इस तरीके की पार्किंग वगैरह सबकी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। तो ये है आपका फ्लैट। ये जो आप देख रहे हैं लॉबी एरिया, देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। वैसे आप जाते हैं ना, अगर सोसाइटी में जो लॉबी एरिया होता है, 2 सोसाइटी मतलब 2 फ्लैट के बीच का जो गैप बहुत कम होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा लॉबी एरिया है। ये है आपका फ्लैट। अभी हम फ्लैट में एंट्री हो रहे हैं। आपका 2 BHK का फ्लैट है, 1250 स्क्वायर फीट में है। तो आपको बहुत स्पेशियस फ्लैट होने वाला है ये। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया 2 BHK है। एक मास्टर बेडरूम होता है, गेस्ट रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, किचन होती है। और 2 BHK है तो इसमें आपको 2 वॉशरूम मिलेंगे, प्लस आपको बैल्कनी मिल जाती है। और जो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए ये सोसाइटी सबसे अच्छी बात तो एकदम मतलब मिडिल में है। अगर आप रुक्मणी विहार जाना चाहे वो भी बिल्कुल पास है। इधर देवकी नंदन जी के आश्रम जाना चाहे वो तो बिल्कुल ही पास है। आधा किलोमीटर मान लीजिए देवकी नंदन से सोसाइटी की जो दूरी है। और दूसरी चीज़, इस सोसाइटी में जैसे आप बालकनी में खड़े होते हैं रहते हैं तो आपको वैष्णो देवी का मंदिर, आप सबको पता है, माँ वैष्णो देवी का मंदिर जो कि वृंदावन में है, वो यहाँ से दिखाई देता है। तो जब आप वहाँ जो व्यू देखते हैं ना, इतना सुंदर, इतना प्यारा व्यू आता है। और रात में जब माँ वैष्णो देवी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है वो तो बहुत ही सुंदर लगती है। ये इसका वॉशरूम है। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये, जहाँ एरिया, जिस एरिया में फ्लैट है, बहुत ही मतलब अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। और जो बालकनी का व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। सामने पूरा खुला हुआ है, सामने बिल्डिंग नहीं है, रोड नहीं है, रश नहीं है। तो ये है, आपको फ्रेश एयर भी मिलती है। बाकी आप वृंदावन चले जाओ थोड़ा, अगर आप जाएं बांके बिहारी के आसपास, वहाँ पे आप देखते हैं कितना रश है, पॉल्यूशन भी है क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा रश भी हो गया है वृंदावन में। इस फ्लैट को लेने के बाद आपको ये सारी चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी। ये देखिए बालकनी आपको दिखाते हैं। बालकनी से आप बाहर देखिए, पूरा ये ओपन एरिया है। और आने वाले टाइम पे भी यहाँ पे जल्दी कुछ बनेगा नहीं क्योंकि सारे खेत वगैरह है। तो यहाँ पे कभी कोई सोसाइटी यहाँ पे या प्लॉटिंग वगैरह नहीं होगी। और माता वैष्णो देवी की जो मैंने आपको बताई है, यहाँ से प्रतिमा दिखती है। बालकनी भी बहुत बड़ी है। तो ये फ्लैट है, फ्लैट को आप देख लीजिए अच्छे से। फ्लैट का प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 95 लाख का आपका ये फ्लैट है। 2 BHK का 95 लाख का आपको पड़ेगा ये फ्लैट। 1250 स्क्वायर फीट में है। अगर आपको ये फ्लैट पसंद आता है, दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरी स्क्रीन पे ऑलरेडी शो हो रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए।
परचेज़ करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। जो भी मैंने आपको फ्लैट दिखाया है, ये लोकेशन, सारी चीज़ आपको कैसी लगी और आप किस लोकेशन पर फ्लैट देखना चाहते हैं, रेंट के लिए देखना चाहते हैं, परचेज़ के लिए देखना चाहते हैं, या कोई विला या कोई और चीज़ देखना चाहते हैं, तो सारी चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उस तरीके की प्रॉपर्टी का ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। अगर कोई इन्वेंट्री वगैरह खाली है, सारी चीज़ के ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँगी। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीकली राधे राधे।